dark facts and mysteries. माइकल टेलर केस। जिस आदमी से कहा गया कि उसके अंदर 40 दानव हैं। कल्पना करो, रात के 2 बजे हो, पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हो और अचानक एक आदमी सड़क पर बिना कपड़ों के भागता हुआ दिखाई दे। उसके हाथ खून से सने हो, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान हो और उसकी आंखें ऐसी लग रही हो जैसे वो इंसान ही ना हो। फिर वो अचानक रुककर धीमी आवाज में कहे, शैतान अभी भी मेरे अंदर है। ये किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म की कहानी नहीं थी। ये था दुनिया के सबसे डरावने और विवादित एक्सॉर्सिज्म केसेस में से एक, माइकल टेलर केस। एक ऐसा मामला जिसने पूरे ब्रिटेन को हिला दिया था, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि माइकल टेलर मानसिक बीमारी का शिकार था, लेकिन कुछ लोग आज भी यकीन करते हैं कि उसके अंदर सचमुच दानव मौजूद थे। और सबसे डरावनी बात, उस रात एक्सॉर्सिज्म के बाद जो हुआ, उसने पुलिस तक को अंदर तक डरा दिया। साल था 1974। इंग्लैंड के एक छोटे से शांत शहर ऑसेट में माइकल टेलर अपनी पत्नी क्रिस्टीन और बच्चों के साथ रहता था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी। वो एक साधारण इंसान था, शांत स्वभाव, परिवार वाला आदमी और पड़ोसियों के अनुसार काफी धार्मिक भी। लेकिन धीरे धीरे उसकी जिंदगी में कुछ बदलने लगा। माइकल एक धार्मिक समूह से जुड़ गया था। उस समूह को चलाती थी एक महिला जिसका नाम था मैरी रॉबिन्सन। वो खुद को भगवान का संदेशवाहन बताती थी। लोग उसके सामने रोते, चिल्लाते और दावा करते कि उनके अंदर बुरी आत्माएं हैं। शुरुआत में माइकल को ये सब आध्यात्मिक अनुभव लगता था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका व्यवहार बदलने लगा। वो अचानक गुस्सा करने लगा, अजीब आवाजों में बात करता, रात में नींद से चीखकर उठ जाता और कई बार खुद से बातें करता रहता। उसकी पत्नी क्रिस्टीन डरने लगी थी, क्योंकि माइकल की आंखों में अब वो इंसान नहीं दिखता था जिससे उसने शादी की थी। धीरे धीरे माइकल धार्मिक बैठकों का केंद्र बन गया। मीटिंग्स के दौरान वो अचानक कांपने लगता, कभी जोर जोर से हंसता तो कभी जानवरों जैसी आवाजें निकालता। लोगों का कहना था कि जब उसके लिए प्रार्थना की जाती तो उसका चेहरा पूरी तरह बदल जाता था। एक रात चर्च की सभा में माइकल अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। वो चीख रहा था, उन्हें बाहर निकालो, वो मुझे मार देंगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उसकी आवाज अचानक बहुत भारी हो गई थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। सभा में मौजूद लोग डर गए, लेकिन मैरी रॉबिन्सन ने कहा, इसके अंदर शैतानी ताकतें हैं। और यही वो पल था जब माइकल टेलर की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जांच के दौरान बाद में पता चला कि माइकल और मैरी रॉबिन्सन के बीच एक अजीब भावना का निशाना है। आत्मक रिश्ता बन चुका था। दोनों धार्मिक बैठकों में घंटों साथ रहते थे। धीरे धीरे बाकी लोगों को यह रिश्ता असामान्य लगने लगा। कुछ लोगों का कहना था कि दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। फिर चर्च के अंदर तनाव बढ़ने लगा। कई लोगों ने आरोप लगाया कि मैरी लोगों को इमोशनली कंट्रोल करती थी, लेकिन माइकल अब पूरी तरह उसके प्रभाव में था। उसकी पत्नी ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार कहता, तुम नहीं समझती, मेरे अंदर कुछ है। उसकी हालत अब और खराब होती जा रही थी। वो रात में घर से बाहर चला जाता, कई बार घंटों जंगलों में घूमता रहता और वापस आकर कहता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आखिरकार चर्च के कुछ लोगों ने फैसला किया कि माइकल के अंदर मौजूद दानवों को बाहर निकालना होगा। उन्होंने 2 पादरियों को बुलाया। उनका मानना था कि माइकल किसी दुष्ट शक्ति के कब्जे में है। 23 अक्टूबर 1974 की रात माइकल को चर्च लाया गया। बाहर तेज हवा चल रही थी, आसमान में काले बादल थे और चर्च के अंदर मोमबत्तियों की हल्की रोशनी जल रही थी। कुछ लोगों ने बाद में कहा कि उस रात चर्च का माहौल बेहद डरावना था। एक्सॉर्सिज्म शुरू हुआ। पादरी लगातार प्रार्थना पढ़ रहे थे, लेकिन माइकल की हालत और भयानक होती जा रही थी। वो चीख रहा था, गालियां दे रहा था
और कभी कभी इतनी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता कि 4 लोगों को उसे पकड़ना पड़ता। घंटों तक ये सब चलता रहा। फिर अचानक माइकल शांत हो गया, लेकिन पादरियों ने दावा किया कि उसके अंदर अभी भी कई दानव मौजूद हैं। कहा जाता है कि उन्होंने 40 से ज्यादा डीमंस के नाम बताए थे। हालांकि एग्जॉर्सिज्म करने वाले लोग थक चुके थे। आखिरकार उन्होंने कहा कि ज्यादातर दानव निकल चुके हैं, लेकिन कुछ अभी भी उसके अंदर हो सकते हैं। और फिर उन्होंने माइकल को घर भेज दिया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। एक्सोर्सिज्म के कुछ घंटों बाद माइकल अपने घर पहुंचा। शुरुआत में वो शांत लग रहा था, लेकिन देर रात अचानक उसके अंदर कुछ बदल गया। उसकी पत्नी क्रिस्टीन ने बाद में बताया कि उसकी आंखें बेहद डरावनी लग रही थी। वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। फिर अचानक उसने अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। उस रात घर के अंदर क्या हुआ, उसकी पूरी सच्चाई शायद कभी सामने नहीं आ पाएगी, लेकिन पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार घर के अंदर बहुत हिंसक संघर्ष हुआ था। पड़ोसियों ने बाद में बताया कि उन्होंने रात में अजीब चीखें सुनी थी, लेकिन किसी ने यह सोचकर ध्यान नहीं दिया कि शायद घर में झगड़ा हो रहा होगा। कुछ घंटों बाद अचानक माइकल घर से बाहर निकला। वो पूरी तरह नग्न था। उसके हाथ और शरीर खून से सने थे। वो सड़क पर इधर उधर घूम रहा था, जैसे उसे समझ ही ना आ रहा हो कि उसने क्या किया है। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरे पर डर और पागलपन दोनों दिखाई दे रहे थे। जब पुलिस घर के अंदर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर अधिकारी भी सन्न रह गए। क्रिस्टीन की हत्या बेहद क्रूर तरीके से हुई थी। कमरे की हालत ऐसी थी मानो वहां किसी इंसान ने नहीं, बल्कि किसी बेकाबू जानवर ने हमला किया हो। पूरे ब्रिटेन में इस घटना की खबर आग की तरह फैल गई। अखबारों की हेडलाइन थी, एक्सोर्सिज्म के बाद आदमी बना कातिल। और यहीं से शुरू हुआ वो डर जो आज तक खत्म नहीं हुआ। जब माइकल को गिरफ्तार किया गया तो वो बेहद शांत था, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। पुलिस अधिकारियों के अनुसार वो कभी अचानक रोने लगता तो कभी खाली दीवारों को घूरता रहता। पूछताछ के दौरान उसने कई अजीब बातें कहीं। उसने दावा किया कि उसे याद नहीं कि उसने अपनी पत्नी को कैसे मारा। फिर कभी कभी वो कहता, वो मैं नहीं था, वो अभी भी मेरे अंदर है। इन बयानों ने पूरे मामले को और रहस्यमयी बना दिया। कुछ पुलिस अधिकारियों का कहना था कि माइकल मानसिक रूप से टूट चुका था, लेकिन कुछ लोगों को सच में लगने लगा था कि उसके साथ कुछ असामान्य हुआ था। मामले के बाद पूरे ब्रिटेन में चर्च और एक्सोर्सिज्म प्रैक्टिसेस पर सवाल उठने लगे। लोग पूछने लगे, अगर माइकल की मानसिक हालत खराब थी तो उसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाया गया? उसे घंटों एक्सोर्सिज्म क्यों कराया गया? कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि लगातार धार्मिक दबाव और मानसिक तनाव ने माइकल को पूरी तरह तोड़ दिया था। उनका मानना था कि वो पहले से मानसिक बीमारी से जूझ रहा था और एक्सोर्सिज्म ने उसकी हालत और खराब कर दी। लेकिन चर्च के कुछ लोग आज भी दावा करते हैं कि उन्होंने उस रात कुछ ऐसा देखा था जिसे वो सामान्य नहीं मान सकते। कुछ लोगों ने कहा कि माइकल की आवाज बदल गई थी। कुछ ने दावा किया कि उसकी ताकत असामान्य हो गई थी, और कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आंखें देखकर वो आज भी डर जाते हैं। माइकल टेलर केस का सबसे डरावना हिस्सा था 40 डीमंस वाली कहानी। एक्सोर्सिज्म करने वाले लोगों का दावा था कि माइकल के अंदर कई अलग अलग दुष्ट आत्माएं थीं। उन्होंने कथित तौर पर उनके नाम भी बताए थे, जैसे वायलेंस, इंसैनिटी, ब्लास्फेमी और मर्डर जैसे दानव। हालांकि बाद में कई लोगों ने इन दावों पर सवाल उठाए, लेकिन मीडिया ने इस कहानी को इतना फैलाया कि माइकल टेलर पूरे ब्रिटेन में द डीमन मैन के नाम से मशहूर हो गया। लोग उसके बारे में डरावनी कहानियां सुनाने लगे। कुछ लोगों का कहना था कि जेल में भी वो रात में अजीब आवाजें निकालता था। कुछ गार्ड्स ने दावा किया कि वो कई बार अचानक खाली हवा में किसी से बातें करने लगता था। हालांकि इन बातों का कभी कोई पक्का सबूत नहीं मिला, लेकिन डर लगातार बढ़ता गया। आज भी माइकल टेलर केस को लेकर दुनिया 2 हिस्सों में बंटी हुई है।
एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि माइकल गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। उनका कहना है कि उसे साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत थी, ना कि एक्सोर्सिज्म की। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो आज भी मानते हैं कि उस रात चर्च में कुछ पैरानॉर्मल हुआ था। उनके अनुसार इतने सारे लोगों का एक जैसी बातें कहना सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में उस चर्च और माइकल के पुराने घर का दौरा भी किया। कई लोगों ने वहां अजीब बेचैनी महसूस करने का दावा किया, लेकिन आज तक कोई ये साबित नहीं कर पाया कि सच क्या था। माइकल टेलर को अदालत में पेश किया गया। पूरे देश की नजर इस केस पर थी। दिशा अदालत में उसके मानसिक स्वास्थ्य पर लंबी बहस हुई। डॉक्टर्स ने कहा कि वो गंभीर मानसिक अस्थिरता से गुजर रहा था। आखिरकार अदालत ने उसे पूरी तरह जिम्मेदार नहीं माना। उसे मानसिक उपचार के लिए भेज दिया गया, लेकिन लोगों का डर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जनता के मन में सिर्फ एक सवाल था, अगर उसके अंदर सच में कुछ था तो क्या वो अब भी खत्म हो चुका है। माइकल टेलर केस के बाद पूरे इलाके में डर फैल गया। लोग रात में चर्च के पास जाने से डरने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने देर रात वहां अजीब आवाजें सुनी। कई लोग कहते थे कि उस चर्च का माहौल घटना के बाद पूरी तरह बदल गया था। धीरे धीरे ये मामला सिर्फ एक क्राइम केस नहीं रहा, बल्कि आधुनिक इतिहास के सबसे विवादित पैरानॉर्मल केसेस में गिना जाने लगा। टीवी डॉक्यूमेंट्रीज बनी, किताबें लिखी गईं और आज भी हॉरर रिसर्चर्स इस केस पर बहस करते हैं। आज इतने सालों बाद दी माइकल टेलर केस कई सवाल छोड़ जाता है। क्या माइकल सिर्फ मानसिक बीमारी से जूझ रहा था? क्या चर्च ने उसकी हालत और खराब कर दी? या फिर क्या सच में उसके अंदर कोई दुष्ट शक्ति मौजूद थी? आखिर उस रात एक्सोर्सिज्म के दौरान ऐसा क्या हुआ था जिसके कुछ घंटों बाद उसने इतनी भयानक हत्या कर दी? और सबसे डरावना सवाल, अगर पादरियों ने कहा था कि कुछ डीमंस अभी भी उसके अंदर बाकी है, तो क्या वो सच बोल रहे थे? आज भी माइकल टेलर का नाम दुनिया के सबसे डरावने एक्सोर्सिज्म केसेस में लिया जाता है। कुछ लोग इसे मानसिक बीमारी की दर्दनाक कहानी मानते हैं, कुछ लोग इसे धार्मिक अंधविश्वास का खतरनाक उदाहरण कहते हैं। लेकिन जो लोग पैरानॉर्मल दुनिया पर विश्वास करते हैं, उनके लिए माइकल टेलर केस एक चेतावनी है, क्योंकि उनका मानना है कि उस रात चर्च के अंदर सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि कुछ और भी मौजूद था। कुछ ऐसा जिसे शायद कभी पूरी तरह समझा नहीं जा सकेगा। मित्रों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी प्रकार के रहस्यमय तथ्य और जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।